हेलो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल लकी हैं क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं अपने सॉल्यूशंस को देखने के लिए जो कि आपने एग्ज़ाम में लिखे हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ। 26 फेब को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम था जो कि बहुत बढ़िया गया, लेकिन मैं उसके सॉल्यूशंस अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए सॉरी। लेकिन आज मैं पूरी प्लानिंग के साथ आया हूँ। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम तो बहुत बढ़िया गया और आज 29 फेब को हिंदी का एग्ज़ाम था जो कि कभी खराब नहीं जाता। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग स्पेशल डे के दिन स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए था, जैसे मैथ्स या SST। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये CBSE वालों की स्ट्रैटेजी है कि वो सिंपल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम पहले लेंगे और सब्जेक्ट लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले साल फर्स्ट एग्ज़ाम ही मैथ्स का था और उसमें कई स्टूडेंट्स ने सिंपल आंसर्स में भी गलतियां की थी, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम के दिन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और आप ना चाहते हुए भी गलतियाँ कर बैठते हैं। खैर, अगला एग्ज़ाम साइंस का है, तो साइंस के लिए आप NCERT टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ना और प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन लगा के जाना, तो साइंस का पेपर भी आराम से निकल जाएगा। नहीं तो साइंस आपकी लेगा। बहुत हो गया, आप सॉल्यूशन देखते हैं। पता नहीं है इतना लेट क्यों कर रहा है क्वेश्चन लाने में। अबे जल्दी ला, यहाँ सब वेट कर रहे हैं। बहुत मशक्कत करने के बाद 2:30 बजे जाकर मुझे क्वेश्चन मिला और ये सेट 2 है, तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और सबसे पहला है पैसेज, जो कि हर कोई बना लेता है आसानी से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पद किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताएं। तो आंसर में आप लिख सकते हो कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हो जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद के रूप में बदल जाता है। उदाहरण, PUBG, राम PUBG खेलता है में प्रयुक्त PUBG पद है और राम PUBG खेलता है वाक्य है। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है वाक्य रूपांतरण करना है मिश्र, संयुक्त और सरल वाक्य में। वहाँ वॉलेंटियर अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। इस आंसर में मैं श्योर नहीं हूँ, ये मैं कमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट है जब सुभाष बाबू को पकड़ा तब गाड़ी में लाल बाजार भेज दिया। संयुक्त वाक्य में होगा सुभाष बाबू को पकड़ा और गाड़ी में लाल बाजार भेज दिया। नेक्स्ट, अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रख दी। अंगीठी सुलगाई का मतलब होता है फायर प्लेस कुकिंग। तो सरल वाक्य में उत्तर होगा अंगीठी सुलगाते ही उस पर चायदानी रख दी। 4th नंबर में पुस्तकालय का होगा पुस्तक के लिए आलय और वो होगा तत्पुरुष समास। सेकंड, भर पेट का भर डैश पेट और ये होगा अव्ययी भाव समास। खा के फर्स्ट में नीला जो कमल तो होगा नील कमल और ये होगा कर्मधारय समास। सेकंड में 4 मुख है जिसके अर्थात ब्रह्मा जी का होगा चतुर्मुख और ये चतुर्मुख नहीं चतुर्मुख और ये होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट 5 में वाक्य को शुद्ध करना है, तो फर्स्ट वाक्य है उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, तो सही होगा उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। सेकंड का राइट होगा तुम मुझे अपनी छोटी बहन समझो। थर्ड का होगा वहाँ पर भारी भरकम भीड़ जमा थी। 4th का होगा घर में कैसा वातावरण है। 6 नंबर में तो आप वाक्य बनाना है, तो 6 नंबर में तो वाक्य बनाना है तो आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे फर्स्ट का नमक मिर्च लगाने यानी बढ़ा चढ़ाना, चारों मुहावरे से आसानी से आप वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है 7 नंबर जिसमें आपको 4 में से किसी 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला है फेल होने के बाद बड़े भाई साहब के व्यवहार में क्या अंतर आया। तो ये तो आपको चैप्टर पढ़े होगे तो पता ही होगा कि बड़े भाई साहब थोड़े नरम पड़ गए थे और वो अपने छोटे भाई को कम डांटते थे और उन्हें लगता था कि अब मेरा अधिकार नहीं है। इसी को 30 वर्ड के बीच में लिखना था। नेक्स्ट में बंगाल या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था वह धुल गया। कलंक क्या था और कैसे धुला, डायरी के एक पन्ना के आधार पर लिख दिए। तो कलंक वहाँ के लोग थे क्योंकि वो उनकी सहायता नहीं कर रहे थे और उन्हें लगता नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो पाएगा और वही धूल मिट गया, इसी को लिखना था। और गांधी जी वाला छोड़ के मैं घ का आंसर बताता हूँ। तारा की तलवार के बारे में लोगों की क्या धारणा थी। तो वहाँ के लोगों को लगता था कि इस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्तियाँ हैं, जिसके कारण वो कई सारे रहस्य छुपाए हुए और उसने कई सारे कारनामे भी किए हैं। और 9 नंबर में प्रश्नों का उत्तर 100 वर्ड में लिखना है, उसमें से आप कोई भी चुन सकते हो। तो 100 वर्ड का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 के फर्स्ट में बिहारी ने बाढ़ आडम्बरों का विरोध किस प्रकार किया था। तो आपको याद होगा बिहारी ने बताया था कि माथे पर तिलक लगाने तथा माला जपने से कोई आदमी सफल नहीं होता। मन के कच्चा अथवा कमजोर होने पर उक्त सारे प्रयास बेकार है, क्योंकि भगवान को तो सच्चा और स्वच्छ मन ही पसंद है। नेक्स्ट है ये जलत यान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल का भाव स्पष्ट करिए। तो इसमें कवि कल्पना करता है कि वर्षा को देवता अपने बादल रूपी विमान में घूम घूम कर जादूगरी का खेल खेल रहा है। नेक्स्ट है तोप कविता में गौरैयों से क्या क्या जानकारी मिलती है। तो ये गौरैया हमें यही जानकारी देती है कि तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसका मुंह एक दिन जरूर बंद होता है। कभी तोप ने अपने समय में अच्छे के छक्के छुड़ा दिए और आज उसमें गौरैया शैतानी कर। तो हमें किसी 3 का आंसर देना था और मैंने 3 का दे दिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11।
11 में आपको अपने विचार लिखने हैं, ना कि मेरे, इसीलिए अगला क्वेश्चन देखो 12। आपने अनुपयोगी और व्यर्थ समझे जाने वाले सामान से अनेक प्रकार के छोटे छोटे खिलौने तैयार किए हैं। उनकी बिक्री के लिए लगभग 25 से 50 शब्द में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन बनाने के सबके अलग अलग तरीके हैं। मैं सबसे पहले मेन हेडिंग देता हूँ, उसे थोड़ा ड्रॉ करके डिज़ाइन कर देता हूँ, जैसे मैं अपने थंबनेल बनाया करता हूँ। और उसमें नीचे मैं मेन पॉइंट्स डाल देता हूँ, और उसके बाद एड्रेस, फ़ोन नंबर और कुछ मेन पॉइंट्स, और उसके कुछ फ़ायदे भी बताता हूँ। इतना अगर आपने किया है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सूचना इसमें तैयार करना है। सूचना लिखना तो आप जानते ही होंगे, पहले नाम लिखना, उसके बाद सूचना, और जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देना, और अपना नाम लिख के नीचे डेट दे देना, बस इतना ही था। नेक्स्ट संवाद लेखन तो आप खुद से ही कर लोगे, और पत्र लेखन तो आप पिछले 5 साल से पढ़ते आ रहे हो, तो उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। और लास्ट अनुच्छेद में तो आपने पक्का इंटरनेट को चुना होगा, क्योंकि आप इस पे बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो। सुविधा, मुट्ठी में दुनिया और समय की बचत, इन तीनों पे आप कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। और भाड़ में जाए बागवानी और शरद पूर्णिमा की रात। तो इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है, और मिलते हैं अगले सॉल्यूशन वाले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स।